जोहार साथियों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे झारखंड के किलों के बारे में। तो चलिए क्लास को आज हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं झारखंड के अलग अलग जिलों में जो किले स्थापित हैं उनके बारे में। चलिए झारखंड के किले के बारे में, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो जेपीएससी और जेएसएससी के क्लासेस ले रहे हैं या फिर आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जेएसएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो 10वीं स्तरीय हो या 12वीं स्तरीय हो या ग्रेजुएशन लेवल के या फिर जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा, सबके लिए ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के जिलों के बारे में जानते हैं, किला के बारे में, माफ कीजिएगा। और जिला से मुझे याद आया, बहुत ही जल्द आप लोगों को झारखंड के जिलों से संबंधित क्लासेस भी आप लोगों के मिलने लगेंगे। चलिए, आप सभी झारखंड के अगर निवासी हैं तो आप सभी इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइएगा कि ये कौन सा किला है। जिस चित्र को आप सभी देख रहे हैं, इस किला का नाम बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ आप आए हो पढ़ने के लिए और कुछ और भी आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। पहले आप सभी आ जाइए क्लास में, फिर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। लेकिन इस किला के बारे में आप बताइए कि ये कौन सा, बिल्कुल चलिए, ये किला कौन सा है ये आपको बताना है। और झारखंड में ये कहाँ पर स्थापित है ये किला। चलिए और भी अच्छे से देखिएगा, झारखंड के किस जिला में आपको ये किला मिलने वाला है। तो ये किला कौन सा जिला, चलिए जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही आंसर है। दयानंद यादव जी का आंसर आया है, बहुत सही। ये है पलामू का किला। पलामू किला आपको बताना है कि अगर ये पलामू किला है तो ये कहां पर है दोस्तों, ये स्थित कहां पर है। पलामू किला क्या पलामू में है या लातेहार में? जी बिल्कुल सही आंसर आप सभी कर रहे हैं, ये होगा लातेहार में। पलामू किला आपको कहाँ मिलने वाला है दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा लातेहार में। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, झारखंड का एक ऐसा जिला जो ये इस जगह पर स्थित है और ये कहलाता है पलामू। और ये कहाँ से, किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये जो है बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है मेदिनीनगर। कौन सा, तो आपने नाम भी सुना होगा, मेदिनी रॉय एक राजा थे, तो उनके नाम पर ही अब इस जगह का नाम मेदिनीनगर रखा गया है। लेकिन पहले इसका नाम क्या था दोस्तों, यही पहले था डाल्टेनगंज। लेकिन पलामू किला नाम में मतलब ये पलामू के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये पलामू किला पलामू में नहीं है, ये मिलेगा आपको कहां पर, लातेहार में, ठीक है। तो पलामू किला आपको कहां मिलेगा, लातेहार में। एक मिनट पानी पी लूं, तब तक आप सभी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही आप लोग बोले कि पलामू जो है, पलामू प्रमंडल में ये लातेहार आता है। पलामू प्रमंडल में दोस्तों 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। पहले ये आपको कहीं कहीं कंटेंट मिलेगा जो ये बताएगा कि ये जो पलामू किला है ये पलामू में, लेकिन नहीं दोस्तों, लातेहार में ये अब आ गया है। और लातेहार आपको बताना है कि किस वर्ष लातेहार जो है एक जिला बना था। वो कौन सा वर्ष है जिस समय में लातेहार एक जिला बना, आपको ये आंसर करना है। चलिए फटाफट आप लोग टेली ग्रुप में चैट में आप लोग चैटिंग करते जाइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। लातेहार में स्थित, और देखिए दोस्तों, ये जो किला है ये 2 तरह का किला है यहाँ पर। कौन कौन सा, एक है नया किला और एक कौन सा है, तो एक है पुराना किला। चलिए अब हम लोग थोड़ा नया किला और पुराना किला के बारे में भी जानते हैं। तो जो नया किला है इसकी स्थापना किसने कराई थी, तो ये चेरो शासक थे जिनका नाम था प्रताप रॉय। ये चेरो शासक थे दोस्तों, इन्होंने नया किला का स्थापना करवाया था। और ये जो प्रताप राय जो थे, ये कौन से मुगल शासक के ये समकालीन थे। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रताप राय किस मुगल शासक के समकालीन थे। और ये आप चिंता मत कीजिए, आपसे आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछूंगी और ये लास्ट में होगा। पहले आप लोग इस किला के बारे में
माफ कीजिएगा, पुराना किला प्रताप राय, बिल्कुल। चलिए, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है कुछ, इस वजह से पुराना, बिल्कुल पुराना किला प्रताप राय। थोड़ा प्रॉब्लम ही डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर आप लोगों से बातें करूंगी तो थोड़ा सा मानसिक तनाव जो है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि हर बार मैंने आपसे डिस्कशन करके ही मैंने कोई भी कदम उठाया। आपको ये आंसर करना है कि क्या अगर कोई ट्विटर पे कोई कैंपेन हुआ तो क्या वो सही हुआ या गलत हुआ, यस और नो में आप सभी आंसर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब आप असफल होते हैं ना तो भी आपके ऊपर उंगली उठाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, और जब आप सफल होते हैं ना तो भी आपका टांग खिंचाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो हम लोगों की टांग खिंचाई इसलिए की जा रही है क्योंकि हम लोग अभी इस कैंपेन में सफल हुए। तो आप सबको बताना है कि इसमें क्या कोई हम लोगों ने किसी तरह की कोई गलती करी, आप लोगों का साथ दे करके, अगर हम लोगों ने आपका साथ दिया तो कहाँ से गलत थी। चलिए, पुराना किला प्रताप राय और नया किला जो बनाया गया है वो मेदिनी रॉय के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? मेदिनी रॉय। और ये मेदिनी रॉय हैं, ये किसके समकालीन थे? तो ये औरंगजेब के समकालीन थे, औरंगजेब के शासनकाल में ये थे। नया किला मेदिनी रॉय के द्वारा औरंगजेब ने इसको बनवाया था, और पुराना किला प्रताप राय ने, और ये चेरो शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए, आप कह रहे हो सही हुआ। चलिए, और भी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल। चलिए, पूरा पलामू का किला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये किला आपको बेतला नेशनल पार्क, और बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भी आपको मिलेगा कहाँ? लातेहार में। और ये एकमात्र एक ऐसा झारखंड का नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है, और जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। अब बेतला नेशनल पार्क से अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा कौन सा? एक नदी, और ये नदी कौन सा है? तो ये नदी है औरंगा नदी। अब इसी नदी के तट पर आपको अवस्थित है कौन सा? तो ये पलामू का किला, और इसका बहुत ज्यादा सामरिक महत्व था, क्योंकि ये जो किला था, ये यहाँ पर अगर किसी का कब्जा हो जाए, अंग्रेज चाहते थे कि उनका कब्जा यहाँ पर हो, वो इसलिए क्योंकि वैसे कोई जमींदार जो बिहार के थे और बिहार से अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो वो छुपने के लिए उनका जो प्रिय स्थल होता था वो हमारा झारखंड होता था। ठीक है, झारखंड में वो आकर के छुपते थे, तो ये जगह इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर था पलामू का किला, ये किला पर ये लोग अपना चौकी स्थापित करना चाहते थे। सामरिक महत्व इसलिए भी था कि इधर से दक्षिण जाने का ये मार्ग था और बहुत ही सुरक्षित मार्ग था, बंगाल जाने का ये मार्ग था और ये बहुत ही सुरक्षित मार्ग था। तो अंग्रेज चाहते थे इस किला पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाए, इसीलिए बार बार वो इस किला पर आक्रमण करते थे, और अंततः उनको सफलता मिली और उनका यहाँ चौकी स्थापित हो गया। औरंगा नदी के तट पर पलामू का किला जो है ये अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 किले हैं, कौन कौन से किले हैं? इनको पुराना किला और नया किला के नाम से जाना जाता है। मेदिनी राय मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। नए किला में नागपुरी दरवाजा है दोस्तों, एक दरवाजा है यहाँ पर, इसको नागपुरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और नागवंशी राजा से जीत करके ये नागपुरी दरवाजा यहाँ पर लेकर के आए, मतलब ये दरवाजा, और उसका नाम रखे इन्होंने नागपुरी दरवाजा। दरवाजे की ऊंचाई 40 फीट है और जो चौड़ाई है वो 15 फीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो किला आप देखोगे तो ये आपको बताना है कि ये कौन सा किला है। क्या आपने इस किला को देखा है पहले? चलिए, लातेहार बेतला नेशनल पार्क के पास है। और क्या आप लोग मैसेज कर रहे हैं? चलिए आप लोग बताइएगा कि जो 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 भी संगठन या जो भी शिक्षक आप लोगों का साथ नहीं दिया, ठीक है, और हम लोगों का टांग खिंचाई करता रहा, तो क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? ये भी आप आंसर कीजिएगा। हम लोग मैं बोली कि मुझे तो ऐसा लगा था कि अकेले मैं ही ट्वीट करते रहूंगी, लेकिन आप सभी ने ट्वीट किया, अपने हक के लिए ट्वीट किया। तो ये आपके हक की आवाज़ थी दोस्तों, जो आपने अपनी हक की आवाज़ अपने सरकार तक पहुंचाई है।
इसमें आप कहीं से गलत नहीं है, ये मेरा भी मानना है, लेकिन हर कोई ऐसा ही नहीं मानता है। बहुत सारे लोग हैं जो बार बार इसका समीक्षा कर करके इसको बर्बाद किए हुए हैं। इस किला का नाम है दोस्तों कौन सा? तो विश्रामपुर का किला। कौन सा? विश्रामपुर। बिल्कुल सही आंसर किए हैं, ये किला विश्रामपुर का किला है। और ये आपको कहाँ मिलेगा विश्रामपुर का किला? तो ये भी दोस्तों आपको पलामू में मिलेगा। और इसके पहले जो आपने पलामू किला पढ़ा वो लातेहार में, पलामू के पास ही विश्रामपुर का किला है, पलामू में विश्रामपुर का किला। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में जाने। यह किला को कला यहाँ लिखा हुआ है तो इसको सही कर लीजिएगा। चेरो राजवंश के संबंधित विश्रामपुर के तड़वन राजा के द्वारा बनवाया गया था। किले के पास एक मंदिर है और मंदिर और किले का निर्माण लगभग 9 साल लगा इस किला को बनवाने में और इस मंदिर को बनाने में। ये है विश्रामपुर का किला और ये आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? ये पलामू में आपको मिलेगा। नेक्स्ट किला ये आपके स्क्रीन पर है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा किला है जो आप इसको देख पा रहे हैं, कौन सा किला है। चलिए, ये रोहिलों का किला है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? रोहिलों का किला। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल में जानिएगा, रोहिला का किला के बारे में। चलिए थोड़ा आप लोग वेट कीजिए। देखिए, ये भी आपको जैसे विश्रामपुर का किला आपको पलामू में मिला, तो रोहिलों का किला भी आपको कहाँ मिलने वाला है दोस्तों? तो ये भी आपको पलामू में मिलेगा। अब चलिए, आपने आज 3 किला के बारे में जाना और इसको याद करते हुए चलिएगा। और जो डिटेल मैंने आपको बताया है, ताकि ऐसा ना हो कि पीछे आप जो भी पढ़े हो वो आगे आप भूलते हुए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप मेरे क्लास में आए हो तो यहीं पर मैं आपको सारा कंटेंट दे दूंगी, सारा याद करवा दूंगी और सारा एकदम रटवा दूंगी, ताकि आपको रिवीजन का भी जरूरत ना पड़े। सबसे पहले 1 नंबर में आपने जो पढ़ा था, ये पढ़ा था कौन सा किला था? तो ये आपने पढ़ा था पलामू किला। कहाँ मिलेगा? तो पलामू किला लातेहार में। फिर आपने पढ़ा दोस्तों दूसरे नंबर पे ये किला था कौन सा? तो ये किला था दोस्तों लातेहार पलामू में, और ये था विश्रामपुर का किला, विश्रामपुर का किला। ठीक, अब आप जानोगे दोस्तों एक और किला, और ये है रोहिलों का किला। ये भी आपको पलामू में ही मिलेगा, रोहिलों का किला। और ये किला के बारे में अब आप डिटेल में जानेंगे, रोहिलों का किला जपला के पास। देखिए दोस्तों, पलामू में एक जगह है जपला, और यहीं पर आपको एक क्या मिलता है? तो एक सीमेंट कारखाना मिलता है। याद है ना, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि पलामू में सीमेंट कारखाना। क्लियर है ना? पलामू में कौन सा है? सीमेंट कारखाना। और कहां पर है? तो जपला में। झारखंड का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था? तो यहीं पर जपला में। इसको कच्चे माल की जरूरत होती है सीमेंट कारखाने को, और कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर। आसानी से जो कच्चा माल जहां पर उपलब्ध होता है, अक्सर इंडस्ट्री दोस्तों वहीं खुलती है। तो इसको भी आपको, ये जो किला है यहाँ पर जो जपला में सीमेंट कारखाना है, इसको भी आसानी से यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता हो रही थी। और यहाँ पर जो कच्चा माल इनको मिल रहा था, ये इस वाले जगह से मिल रहा था। और ये है यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टान मिलेगी, तो वो आपका यही क्षेत्र होगा दोस्तों। ये आपका उत्तर और पश्चिम वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगे। और इस चट्टान में क्या मिलता है दोस्तों? तो यहीं पर आपको चूना पत्थर मिलता है। और ये सीमेंट कारखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। यही जपला के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि जपला के पास अलीनगर में अवस्थित है। अगर ऑप्शन में दे दिया जाए आपको कि रोहिलों का किला अलीनगर, तो ये भी सही है। ठीक है ना? रोहिलों का किला पलामू, तो ये भी सही होगा आंसर। ठीक है ना? तो आप सभी बिल्कुल इस किले का, देखिए किला यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। इस किले का निर्माण रोहिला सरदार किसने करवाया था? मुजफ्फर खान ने। तो याद रखिएगा, ये जो रोहिलों का किला है, चलिए इसको मैं डिलीट करती हूँ और फिर से मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करती हूँ आप लोगों के लिए एक मैप।
और सिर्फ मैं रोहिलों के किला के बारे में दर्शाती हूँ, जो कि है पलामू में। तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था मुजफ्फर खान ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फर खान। जगह का नाम पलामू। अगर अलीनगर दिया रहे तो वो भी सही रहेगा, वो गलत नहीं है, अलीनगर भी सही आंसर होगा। तो रोहिलों का किला, अब ये त्रिभुजाकार है, इसकी आकार कैसी है? तो देखिए ये त्रिभुजाकार, ये रोहिलों का किला है त्रिभुजाकार। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। आप लोग तैयार हो? विंध्याचल की चट्टान, पलामू और गढ़वा, कुछ कुछ गिरिडीह के पास। एकदम सही आंसर निखिल रंजन तिवारी जी, बिल्कुल सही आंसर आप कर रहे हो। चलिए पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, स्टडी विद स्मृति जेपीएससी का है टेलीग्राम ग्रुप। चलिए चैनपुर का किला ये कहां पर है दोस्तों? तो ये भी आपको पलामू में मिलेगा। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, तो ये चित्र चैनपुर के किले का है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो चैनपुर का किला आपको मिलेगा, ये जो पलामू में आपको मिलने वाला है, थोड़ा सा मैं एक चित्र बना लूं पलामू का ताकि आसानी हो। तो पलामू के बारे में आप बहुत कुछ जान लिया है। विश्रामपुर का किला कहां पर है? पलामू में। रोहिलों का किला कहां पर है? पलामू में। चैनपुर का किला कहां पर है? तो पलामू में। ठीक है, तो चैनपुर का किला मतलब ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दीवान पूरनमल के वंशजों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मेदिनीनगर में कोयल नदी के तट पर, मेदिनीनगर यानी कि डाल्टेनगंज, तो यहाँ पर कोयल नदी के तट पर, उत्तरी कोयल झारखंड में एक नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल। अब उत्तरी कोयल निकलती कहां से है? तो ये रांची से निकलती है और ये उत्तर पश्चिम की तरफ ऐसे प्रवाहित होती है। तो यहीं पर उत्तरी कोयल नदी के तट पर उन लोगों के द्वारा एक अन्य स्मारक भी यहाँ बनवाया गया है, जिसका नाम है चैनपुर बंगला। यहीं पर चैनपुर बंगला का भी निर्माण करवाया गया है। अब चलिए जानते हैं हम लोग कुंदा का किला। कौन सा किला? कुंदा का किला। चलिए फटाफट आंसर करते चलिएगा। ये कुंदा का किला है कहां पर? ये चित्र आप देख रहे हो कुंदा का किला कहां पर है? ये कुंदा का किला, सही आंसर कीजिएगा। चलिए कुंदा का किला कहां पर है? तो ये भी आपको कहां मिलेगा? चतरा में। चतरा। अब झारखंड में चतरा है कहां पर? ये मैप बनाया मैंने छोटा सा झारखंड का, यहाँ पर आपको चतरा मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर है गढ़वा, फिर आता है पलामू और फिर आता है गढ़वा का स्थान। कहाँ है? गढ़वा में। तो गढ़वा में आपको कौन सा किला मिलने वाला है? तो ये है कुंदा का किला। गढ़वा में कह रहा है, ओफो चतरा कहाँ हूं मैं? चलिए चतरा में, यहाँ पर आता है चतरा। यहाँ पर कुंदे का किला या कुंदा का किला है। आप चित्र देख लिए, ठीक है। और आपको जब तक मैं स्लाइड सही कर रही हूँ तब तक आप आंसर कीजिएगा कि चतरा में कौन कौन से जलप्रपात आपको मिलेंगे। कम से कम 2 जलप्रपात और 1 गर्म जलकुंड का आपको नाम बताना है कि चतरा में कौन कौन से जलप्रपात और कौन कौन से जलकुंड आपको मिलने वाले हैं। चलिए यह किला, स्पेलिंग भी बहुत मिस्टेक है, लास्ट आवर में तैयारी करने का यही मतलब होता है दोस्तों, स्पेलिंग। यह किला चेरों का था, ठीक है, चेरो शासक। और ये इनका चेरो शासन जो थे वो पलामू की तरफ ज्यादातर उनका प्रभाव था, पलामू प्रमंडल में। तो चतरा जो है वो पलामू के पास का ही क्षेत्र था, तो यहाँ पर इनका प्रभाव था। कुंदे नामक स्थान पर यह अवस्थित है। अब ये खंडहर हो चुका है, मतलब अधिकतर झारखंड के जो किले आप देख रहे हैं किसी की भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। हाँ, एक किला जो है, जो रातू का किला है, ये आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत वो सही आपको दिखेगा। तो ये जो चतरा में जो किला है कुंदा का किला, ये भी अब खंडहर हो चुका है।
इस किले का मीनार जो है मुगल शैली में बनवाया गया था और इसके प्रांगण में एक कुआं भी आपको मिलेगा जहां पर सुरंग नुमा एक रास्ता भी है। बहुत ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं बता पाऊंगी। चलिए अब हम लोग जानेंगे तिलमी का किला के बारे में। चलिए आपको मैंने बताया किस कौन से जिला के बारे में, तो ये था चतरा। आपको बताना है कि चतरा में कौन कौन से जलप्रपात हैं। बिल्कुल, डुमेर सुमेर जलप्रपात। कौन सा? डुमेर सुमेर जलप्रपात, जलप्रपात और मालूदा जलप्रपात, मालूदा जलप्रपात। यहीं पर आपको एक अभयारण्य भी मिलेगा और ये कौन सा अभयारण्य है दोस्तों? इस अभयारण्य का नाम है लावालोंग अभयारण्य, चतरा में ही। और चतरा को ही दोस्तों छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को। और क्या क्या खूबियां हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। ये जो चतरा है दोस्तों, यहीं पर आपको पहले 2017 का अगर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट देखिए तो सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में, किसमें? वन प्रतिशत में आपको कहाँ मिलेगा? तो ये यही चतरा में मिलेगा। लेकिन अब कहाँ पर वन प्रतिशत है? तो अब जो वन का प्रतिशत है वो आपका हो गया है लातेहार में। सबसे अधिक वन का प्रतिशत लातेहार में। लेकिन पहले कहाँ था? तो पहले चतरा में था। और झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र ये चतरा है दोस्तों। आपको बताना है कि यहाँ के चतरा के सांसद कौन हैं? सांसद का नाम बताइए। चतरा के सांसद का नाम क्या? नाम है इनके सांसद का? और यहीं पर आपको कौन सा किला मिलने वाला है? तो यहीं पर दोस्तों आपको कुंदे का किला आपको यहीं पर मिलेगा, कुंदा का किला। गोवा जलप्रपात यहीं पर है। दुआरी गरम जलकुंड, दुआरी गरम जलकुंड कहां पर मिलेगा? तो आपको यही चतरा में मिलेगा। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है सुनील सिंह जी, जयमोहन जी। चतरा, चतरा के बारे में आपने बहुत सारी चीजों को जाना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं तिलमी का किला कहां पर है दोस्तों। तिलमी का किला आपको मिलेगा खूंटी में। कहां? तो खूंटी में। तो झारखंड में जो खूंटी है दोस्तों वो रांची के ठीक नीचे यहीं पर खूंटी है। और झारखंड का खूंटी एक ऐसा जिला है जो चारों ओर से अन्य जिलों के साथ घिरा हुआ है। ये देखिएगा आप ध्यान से, तो ये किसी भी राज्य के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, कुछ खूंटी के बारे में विशेष जानेंगे। पहले हम लोग तिलमी का किला के बारे में जाने। खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड में आपको तिलमी का किला मिलेगा और तिलमी गांव में अवस्थित है। गांव का नाम है तिलमी। और इस किले का निर्माण कब हुआ था? तो 1737 ईस्वी में इस किले का निर्माण हुआ था और मतलब अकबर ठाकुर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए अब ये तिलमी का किला खूंटी में। तो खूंटी के बारे में थोड़ा सा और विशेष जानकारी खूंटी के बारे में हम लोग जानते हैं। आपको ये बताना है कि यहाँ कौन कौन से जलप्रपात आपको खूंटी में मिलेंगे। कोई दो का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खूंटी की स्थापना हुई थी दोस्तों 2007 ईस्वी में हुई थी ना। खूंटी, रामगढ़, इन दोनों की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 2007 था। जी बिल्कुल, सत्येंदु चौरसिया जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि खूंटी और लोहरदगा ऐसा जिला है जो किसी अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है, किसी राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता है। गुड इवनिंग सुरेंद्र कुमार रविदास जी, गुड इवनिंग। चलिए खूंटी के जलप्रपात के बारे में आप क्या बता रहे हैं? पंचघाघ, पंचघाघ जलप्रपात यहीं पर है खूंटी में। देखिए लाह उत्पादन में भी खूंटी का स्थान आता है। लाह उत्पादन में कुछ यहाँ के व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में चर्चा अगर ना हो तो खूंटी समझिए कि अधूरा है। जैसे कि धरती आबा, किसको कहा जाता है धरती आबा? मरांग गोमके, किससे कहा जाता है मरांग गोमके दोस्तों? ये बताइएगा।
मरांग गोमके। मरांग गोमके किसको कहा जाता है? धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? ये सब खूंटी के ही निवासी। निकी प्रधान, जैसे आप लोग खिलाड़ियों के बारे में जान रहे थे, क्या है? निकी प्रधान कहाँ की है? सलीमा टेटे कहाँ की है? चलिए, बिरसा मुंडा, बिल्कुल धरती आबा किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। खूंटी के बारे में कुछ और भी जानकारी जी। मरांग गोमके किसको कहा जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो किला है तिलमी का किला, इसकी स्थापना कब करवाई गई थी? तो ये 1737 ईस्वी में करवाई गई थी। पंचकोट का राजभवन ये कहां पर स्थित है? तो पंचकोट का राजभवन दोस्तों आपको गुमला में मिलेगा। कहां पर? गुमला में पंचकोट का राजभवन, याद रखिएगा। अब तक जिनके बारे में आपने पढ़ा, थोड़ा मैं आपका उसका रिवीजन करा दूंगी, फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। तो यदुनाथ शाह पालकोट को राजधानी बनाया। अब आपको ये बताना है कि ये जो रघुनाथ शाह हैं वो कहाँ के, मतलब वो रघुनाथ शाह के अलावा जो नागवंशी राजा हुए, उन नागवंशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियां अलग अलग जगह पे बनाई। सबसे पहला नागवंशी राजा कौन थे? ये आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, सबसे पहला नागवंशी राजा, और उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? जो नागवंशी राजा थे सबसे पहले, उन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाई थी ये भी आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, नागवंशी राजा थे फनी मुकुट राय। क्या नाम था इनका? फनी मुकुट राय। और उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाई दोस्तों? तो ये था सुतियांबे। सुतियांबे को इन्होंने राजधानी बनाया। और ये सुतियांबे कहां पर है? तो ये रांची में है। इसी में एक शासक हुए दोस्तों जिनका नाम है एनी शाह। आपको आंसर करते चलना है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप सभी इसका आंसर भी कर दो, मैं आपको इसका आंसर भी बताते चला। एक राजा थे एनी शाह, नागवंशी राजा। उन्होंने अपनी राजधानी कहां पर, क्योंकि ये नागवंशी राजाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो आप लोगों को पढ़ना है वो यही है राजधानी के बारे में। इन्होंने अपनी राजधानी कब, कहां, कैसे परिवर्तित की। फनी मुकुट राय के बारे में भी हम लोग काफी कुछ जानेंगे आज की क्लास में। और हम लोग नागवंशी राजाओं पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि गुमला में पालकोट राजभवन स्थित है। उस पालकोट गुमला, तो गुमला है कहां पर? तो यहां पर गुमला में राजधानी बनी थी दोस्तों, कौन सी? दोईसा। और दोईसा को राजधानी किसने बनाया? दोईसा को राजधानी किसने बनाया दोस्तों? तो इसको राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है दुर्जन शाह को। किसको? दुर्जन शाह को दोईसा की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। एनी शाह ने किसे राजधानी बनाया था? एनी शाह ने किसे राजधानी बनाया था? चलिए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया एनी शाह से संबंधित। एनी शाह ने सतरंजी को राजधानी बनाया था। बिल्कुल अनामिका कुमारी जी, बिल्कुल सही आंसर है। एनी शाह ने सतरंजी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक। दोईसा को राजधानी किसने बनाया था? दुर्जन शाह ने बनाया था। पालकोट को राजधानी किसने बनाया? तो यही यदुनाथ शाह ने बनाया था पालकोट को राजधानी। पालकोट अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि झारखंड में पालकोट अभ्यारण्य कहां पर स्थित है तो क्या आंसर कीजिएगा आप सभी? कहां पर स्थित होगा पालकोट अभ्यारण्य? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुमला में। पालकोट किला, पालकोट अभ्यारण्य कहां पर है? तो गुमला में स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगली भाग को करते हैं। चलिए, यहाँ उन्होंने अनेक राजभवन और मंदिर भी बनाए थे गुमला में, यदुनाथ शाह ने। ये गुमला जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। NH23 आप जाएंगे तो ये गुमला से सिमडेगा जाने वाला रास्ता है, NH23। जब आप गुमला से सिमडेगा आइएगा, सिमडेगा यहीं पर है ना, तो ये पड़ता है NH23। अब यही जो है सिमडेगा वाला मार्ग है, और इसी मार्ग में आपको मिलेगा ये पालकोट का किला। चलिए, अब आपको बताना है कि ये जो गुमला हमारा जिला है,
इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल आ जानते हैं। आप में से ये बताइए, सभी आंसर कीजिए कि आप में से कौन कौन आज पहली बार क्लास करने आए हैं। फर्स्ट टाइम स्टडी विद स्मृति के क्लासेस को कौन कौन कर रहा है। अगर आप पहली बार क्लास कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे चैनल को, आप हमारा नहीं, आप आपका चैनल है और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लासेस अगर अच्छे लग रहे होंगे, इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे, तो आप जो है लाइक भी कर सकते हैं क्लास को। चलिए अब हम लोग जानते हैं गुमला के बारे में। कहाँ के बारे में? गुमला। कि आप लोगों की रिवीजन भी होते हुए चले कि गुमला के बारे में आप जानते हो कि यहाँ पर कुछ और भी किला है। उस किला के बारे में आप सभी को नाम बताना है कि यहाँ पर और कौन कौन से किले हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना हो सकता है। तो एक तो आप पढ़े हो पालकोट का किला, यहाँ पढ़े ना, और पालकोट एक अभयारण्य भी है। दोईसा का किला या नवरत्नगढ़ का किला, दोईसा का किला कहाँ मिलेगा आपको? दोईसा का किला यहीं आपको गुमला में मिलेगा, दोईसा का किला। अच्छा उमेश यादव जी, आप पुराने स्टूडेंट हैं, लेकिन विजय प्रसाद जी आप पहली बार क्लास कर रहे हैं। सोनू नायक जी आप पहली बार क्लास कर रहे हो। बिंदु सिंह जी, कैसा लग रहा है क्लास? अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोईसा का किला आपको यहीं पर मिलेगा। फिर आपको और भी क्या पढ़ना है दोस्तों? तो आपको पढ़ना है नवरत्नगढ़ का किला। आप लोग नाम सुने होंगे नवरत्नगढ़ के बारे में, तो आपका यही गुमला में ही है। आप पढ़ेंगे मंदिरों के बारे में, मैंने बहुत बार क्लास भी लिया है। अंजन धाम मंदिर जो है, इसके बारे में आपको मैंने बताया है। अंजन धाम मंदिर कहाँ पर है? तो ये यहीं पर है दोस्तों, गुमला में अंजन धाम मंदिर। चलिए बिल्कुल सही है। और अगला जो भाग होगा वो होगा हाफा मुनि का मंदिर, और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं महामाया मंदिर। महामाया मंदिर ये कहां पर है? तो ये गुमला में ही है। दोईसा को राजधानी बनाया था किसने? दुर्जन शाह ने। दुर्जन शाह एक नागवंशी राजा थे। अच्छा चलिए एक आंसर कर दीजिए, अचानक से मेरे मन में आया। सुतियांबे को जो राजधानी बनाए थे फनी मुकुट राय ने, तो सुतियांबे राजधानी जिन्होंने बनाया था उनको एक और नाम से जाना जाता है। तो नागवंश का आदि पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, और इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम बताइए कि फनी मुकुट राय ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए आपको बताना है दोस्तों कि घाघरा जलप्रपात कहां पर है। घाघरा जलप्रपात कहां पर है? घाघरी, माफ कीजिएगा, घाघरी जलप्रपात। गुमला के सिसई प्रखंड में कौन सा मंदिर इन्होंने बनवाया था? आदि पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो जानते हैं। नागफेनी का राजमहल कहां पर है? नागफेनी का राजमहल आपको मिलेगा दोस्तों, ये भी गुमला में ही मिलेगा। नागफेनी का राजमहल गुमला के सिसई प्रखंड में। बहुत सारी अनेक टूटी फूटी दीवारें मिलेंगी, और इनका बहुत ज्यादा महत्व है पुरातात्विक दृष्टि से, इनका काफी महत्व है। 1707 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। नागफेनी का राजमहल ये भी सिसई में ही है, और यहाँ पर राजा, माफ कीजिएगा, राजा और उनकी 7 रानियां और एक कुत्ते का चित्र वहां पर आपको मिलेगा। जब आप जाइएगा तो एक चीज, मतलब 7 रानियां और एक कुत्ते का चित्र उस महल पे आपको मिलेगा। और वहां उसको नागों का शहर भी कहा जाता है, नागों का शहर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रामगढ़ के किले के बारे में जानते हैं। इस किले का निर्माण करवाया था सहबल राय ने। सहबल राय ने करवाया था। इतिहास में आप इनके बारे में भी बहुत कुछ जानोगे। और रामगढ़ में ये जो सहबल राय में ने रामगढ़ का किला बनवाया था, ये मुगल शैली का स्पष्ट उदाहरण आपको वहां पर मिलता है। चलिए अब एक और किला आप जानिएगा, ये है बादम का किला। आप लोग में से किन्होंने बादम के किले को देखा है
और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हजारीबाग से जुड़ते हैं इस क्लास के लिए। आज कौन कौन हजारीबाग से आप लोग क्लासेस कर रहे हो ये आपको बताना है। हजारीबाग से जुड़ने वाले जितने भी हमारे मित्र हैं आप सभी एक्टिव हो जाइए। कौन कौन से मित्र हैं हजारीबाग से जुड़ते हैं? तो बादम का किला कहाँ पर है? हजारीबाग में स्थित है दोस्तों बादम का किला। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। रामगढ़ के राजा थे, जैसे कि आपने चेरो वंश के बारे में कुछ आज थोड़ा बहुत पढ़ा, आपने नागवंश के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानी। अब आप जानोगे रामगढ़ राज के बारे में। तो रामगढ़ राज के भी एक राजा थे हेमंत सिंह। इन्होंने ही इस बादम के हेमंत सिंह इन्होंने ही इस बादम के किले का निर्माण करवाया था। और ये वर्ष कौन सा था? तो ये था 1642 ईस्वी। थोड़ा हजारीबाग के जो हमारे मित्र हैं, क्या आप हजारीबाग के, चलिए हजारीबाग से मनीष कुमार जी आप हजारीबाग से हो? मैम मेरी प्रॉब्लम है कि मैं खुशी जी आप कह रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम है कि आप किसी फीमेल से नहीं पढ़ सकती हैं। अरे बाप रे, ये तो अलग ही तरह का मामला है। अच्छा ये बताइए कि आप में से ये किसको किसको प्रॉब्लम है कि आप किसी फीमेल टीचर से आप नहीं पढ़ सकते हो? अक्सर टीचर फीमेल ही होती है दोस्तों। और आप जब जाओगे किसी रेस्टोरेंट में तो अक्सर कुक कौन होता है ये बताइए? अक्सर कुक कौन होता है? मेल होते हैं ना। लेकिन घर में आपको अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उनके हाथों का खाना आपको सबसे अच्छा लगता है, लेकिन आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो कुक जो होते हैं वो मेल होते हैं। आपको ये इनके प्रश्न है, एक मतलब इनकी समस्या है खुशी जी का कि आप फीमेल से नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन आप जो है मैम फीमेल से नहीं पढ़ पाती हूँ, बट आप अच्छे से पढ़ा रही हैं, अब क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ? बर्दाश्त कीजिए कुछ दिन, देखिए कि और कैसा लग रहा है आपको। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही है तो उस दिन आप छोड़ देना। लेकिन मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, आपको कंटेंट अच्छे होने चाहिए और उसको डिलीवर करना जो है, जो मैं आपको कर पा रही हूँ डिलीवर, वो सही से होना चाहिए दोस्तों, जो कि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। किसको किसको ये प्रॉब्लम है? चलिए चलिए खुशी जी डाल्टनगंज से आप जुड़ रहे हो। चलिए 1642 ईस्वी में बादम का किला जो है, और ज्यादातर मेरी फॉलोअर, खुशी जी आपको मैं एक अच्छी सी बात बता दूं, ज्यादातर फॉलोअर हमारी फीमेल ही है। और एक फॉलोअर में आप भी आज ऐड हो गए हो खुशी जी, काफी अच्छा लगा। और चलिए खुशी जी आप बताइए, 1642 ईस्वी में हेमंत सिंह ने यहाँ पर शिव मंदिर भी एक बनवाया था, और इसके अवशेष आज भी आपको बादम में मिलेंगे। तो बादम का किला कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हजारीबाग में है। खुशी जी आपको, आप चिढ़िएगा नहीं, लेकिन कमेंट पढ़ने के बाद बच्चे आपको कुछ कमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप बस परेशान मत होना, आप एकदम चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। केसनागढ़ का किला, केसनागढ़ का किला कहाँ पर है? तो हजारीबाग के छात्र चाहेंगे हजारीबाग के बारे में जानना, या सभी को जानना है इस हजारीबाग के बारे में? दोस्तों इस हजारीबाग का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व था। आपको ये बताना है कि एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताना है जो महिला हैं और हजारीबाग से हैं। आप सबके फटाफट आंसर आ जाने चाहिए। एक ऐसी महिला जो हजारीबाग से है, इनके बारे में आप बताइए। चलिए, क्योंकि मैंने इसी क्रम में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। चलिए, अब केसनागढ़ का किला ये कहां पर आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम से। आप सब में से पश्चिमी सिंहभूम से कौन कौन है, जल्दी से आप सभी अपना अपना दर्शन दे दीजिए। पश्चिमी सिंहभूम के बारे में थोड़ी बातें आप बता दीजिए, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। मैं जो आपको बताऊंगी वो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर रोज रोज आप क्लास कर रहे हैं तो ये आपके रिवीजन के लिए दोस्तों। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल में किसके? तो 1% के क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, क्षेत्रफल में 1 सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? पश्चिमी सिंहभूम में। सारंडा का वन कहां पर है? सारंडा का वन कहाँ है? तो इसी पश्चिमी सिंहभूम में आपको सारंडा के वन मिलेंगे। और यही पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों जो झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा।
और एक और इसके नाम पे बहुत सारी किताबें ऐसी ऐसी। संसदीय क्षेत्र तो होगा ही, क्षेत्रफल में झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ के सांसद का नाम आपको बताना है कि यहाँ के सांसद कौन है। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम से क्लासेस को कर रहे हो तो आप यहाँ के सांसद के बारे में बताइएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। हिरणी जलप्रपात, जिन्होंने आंसर किया है हिरणी जलप्रपात, आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो यही आपको पश्चिमी सिंहभूम में मिलने वाला है। चलिए अब आगे आप लोग जानेंगे पश्चिमी सिंहभूम के बारे में कि सबसे ज्यादा धान कहाँ उपजता है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा झारखंड में धान हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए आज आप क्लास करने आए हैं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि केसनागढ़ का किला, देखिए ये सब स्पेलिंग मिस्टेक पे मत जाइएगा इतना। अभी देखिए केसनागढ़ का किला कहाँ पर है, तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चाईबासा से दक्षिण पूरब के तरफ, ये दक्षिण और पूरब के तरफ, ये केसनागढ़ में ये अवस्थित है। और यहाँ पर एक टीला भी है, ठीक है। केसनागढ़ का किला कहाँ पर है, पश्चिमी भूम का समय। देखिए धान के बारे में, पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों एक झरना भी है जिसको कहते हैं लुपंगटू झरना। आप लोग कल की क्लास में या मॉर्निंग की क्लास में आपने एक चीज पढ़ा था यहाँ के बारे में कि आपको यहाँ पर अर्जुन सिंह थे ना, पोराहाट के राजा कौन थे, तो पोराहाट के राजा थे अर्जुन सिंह, जिन्होंने काफी मदद की थी 1857 ईस्वी की क्रांति में। किस की, तो यहाँ के विद्रोहियों की मदद की थी अर्जुन सिंह ने। तो ये पश्चिमी सिंहभूम से ही संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और कुछ जानकारी आप लोगों को, अगर अच्छा रंजन पांडे जी आप चाईबासा से हैं, तो चाईबासा से हैं तो एक बात आप मुझे बताइए कि चाईबासा जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, कौन सी नदी के किनारे पर चाईबासा स्थित है, जिसको पश्चिमी सिंहभूम का सबसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। वो कौन सी नदी है जिस किनारे आप रहते हो, और इसी पर लुपंगटू झरना भी स्थित है, बताइएगा राहुल जी। रोरो नदी, बिल्कुल बिल्कुल रोरो नदी, संजय नदी, रोरो नदी, रोरो नदी के तट पर रहते हैं कौन, रंजन पांडे जी। चलिए रोरो नदी बिल्कुल ये सबसे पवित्र नदी है, और चाईबासा की, चाईबासा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी जानकारी आप लोग पश्चिमी सिंहभूम के बारे में जान लिए। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जगन्नाथ का किला कहाँ पर है दोस्तों, भूलिए मत, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि जगन्नाथपुर का मेला कहाँ लगता है, तो रांची में लगता है, लेकिन जगन्नाथपुर का किला कहाँ पर है, तो ये किला आपको पश्चिमी सिंहभूम में। अभी आप पश्चिमी सिंहभूम के बारे में पढ़ रहे थे कि कौन सा किला पढ़े, तो यहाँ पढ़े केसनागढ़ का किला। एक और किला आपने पढ़ा, वो कौन है, तो ये है जगन्नाथ का किला। इस किले का निर्माण पोराहाट के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, पोराहाट के राजा। जैसे अर्जुन सिंह इसी पोराहाट के राजा थे ना, वैसे ही एक राजा हुए यहाँ पर जिनका नाम था जगन्नाथ सिंह, इन्होंने ही इस किला का निर्माण करवाया था। अब चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के लिए आप लोग रेडी हो, यस और नो में आंसर कीजिएगा। आप लोग रिवीजन के लिए तैयार हैं, चलिए फटाफट आप लोगों से मैं पूछते हुए चलती हूँ, आप सभी आंसर करते हुए चलना दोस्तों। ये पहले मैं यहाँ पर मैप बना देती हूँ, ठीक, और सभी किलों के बारे में मैं यहाँ बताते चलते हूँ। सबसे पहले आपको आंसर करना है कि झारखंड में वो कौन सा जगह है जहां पर विश्रामपुर का किला आपको मिलेगा। कौन सी जगह पर विश्रामपुर का किला मिलने वाला है, चलिए फटाफट आप सभी आंसर करते हुए चलिए। चलिए विश्रामपुर का किला, शापित किला, शापित किला किसे कहा जाता है, झारखंड में एक शापित किला है रांची में, इसका भी आंसर करिएगा। उस शापित किला का नाम क्या है, रांची में है। और ये इसको शाप मिला हुआ है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष इस पर बिजली गिरेगी, तो उस किला के नाम का नाम भी आप बताते हुए चलिएगा, वो कौन सा किला है। फिलहाल आप बताइए कि विश्रामपुर का किला जो है वो कहां पर स्थित है। विश्रामपुर का किला पलामू में, बिल्कुल सही, जिन्होंने आंसर किया है पलामू, बिल्कुल सही है, पलामू में विश्रामपुर का किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादम का किला, झारखंड के किस जगह पर बादम का किला आपको मिलेगा, बादम का किला कहां पर स्थित है, फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा
कि आपको बादम का किला मिले कहाँ मिलेगा, पहला। दूसरा आंसर आपका लोग का है वो रहेगा कि यहाँ पर पलामू किला आपको कहाँ मिलने वाला है, पलामू किला। तीसरा जो आंसर रहेगा आप लोगों का ये रहेगा कि जगन्नाथ किला कहाँ मिलेगा, जगन्नाथ किला ये कहां पर आपको मिलने वाला है। चलिए, बादम का किला जो है ये आपको मिलेगा हजारीबाग में, बादम का किला हजारीबाग। चलिए बताइए आप लोग, पलामू का किला आपको कहां मिलने वाला है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है पलामू का किला, बिल्कुल सही है, लातेहार में आपको मिलेगा। ये पलामू का किला आपको लातेहार में मिलेगा, बादम का किला हजारीबाग में मिलेगा। जगन्नाथपुर का किला ये कहाँ मिलने वाला है आप लोगों को, जगन्नाथपुर का किला आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में, आप लोगों को जगन्नाथपुर का किला मिलने वाला है, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि केसनागढ़ का किला आपको कहां मिलेगा, केसनागढ़ इसका किला आपको कहां मिलने वाला है। एक और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये रहेगा कि आपको बताना है तिलमी का किला कहां है, तिलमी का किला, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, तिलमी का किला कहां पर स्थित है। बिल्कुल, तिलमी का किला आपको मिलेगा खूंटी में, यहाँ पर दोस्तों खूंटी है और यहाँ पर आपको तिलमी का किला मिलने वाला है। फिर आपको तिलमी का किला खूंटी में। केसनागढ़ का किला दोस्तों ये पश्चिमी सिंहभूम में, बिल्कुल सही है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आप लोगों का ये रहेगा, कौन सा किला भी छूट रहा है आप लोगों के पास, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के छूट रहे हैं, सारा हो गया है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, 1 मिनट में चेक करती हूँ। हाँ यहाँ पर मैंने यहाँ चलिए 6 नंबर में बताइएगा, चैनपुर का किला कहां पर है, चैनपुर का किला ये कहां पर आपको मिलेगा, कुंदे का किला, बिल्कुल सही आप बता रहे हो, कुंदे का किला कहां मिलेगा, चैनपुर का किला, कुंदे का किला कहां है। तो देखिए चैनपुर का किला आपको मिलने वाला है पलामू में, चैनपुर, और कुंदे का किला आपको मिलेगा चतरा में, बिल्कुल सही आंसर है चतरा। इतना आप लोगों को याद हो गया जी। गुमला के किला के बारे में आपका छूट रहा है, तो ये यहाँ पर कौन कौन से किला आपने पढ़े, तो आपने पढ़ा कौन सा, पालकोट का किला, ठीक है, पालकोट ये कहां पर है, तो ये आपको गुमला में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। और ये हम लोग अगले सेक्शन पे आते हैं, और ये है दोस्तों जैतगढ़ का किला। जैतगढ़ का किला आपको कहाँ मिलने वाला है, तो ये आपको जैतगढ़ का किला मिलेगा आपको पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पर दोस्तों, तो ये पश्चिमी सिंहभूम, तो झारखंड में किस जगह पर आपको पश्चिमी सिंहभूम मिलने वाला है, तो यहाँ पर। सारा डिटेल तो आप पढ़ लिए हैं, तो आप एक और किला यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, और ये किला है दोस्तों जैतगढ़ का किला। और इस किले का निर्माण वैतरणी नदी के तट पर जैतगढ़ में पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह ने करवाया था। और दोस्तों ये वही अर्जुन सिंह है जो अंग्रेजों के खिलाफ जाकर के 1857 ईस्वी में विद्रोहियों की मदद की थी, और उनको संजय नदी पार कराने में मदद करी थी। और इन्होंने क्या किया था कि अपने हाथियों को भेजा था, जिस पे चढ़ करके उन्होंने संजय नदी, जो विद्रोही थे उन्होंने संजय नदी पार किया। और ये विद्रोही कहाँ जाना चाह रहे थे, तो ये विद्रोही जाना चाह रहे थे दोस्तों रांची, क्योंकि ये केंद्र था विद्रोह का, वहां पर ये सभी पहुंचने वाले थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मा का किला आप लोग का यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अभी चलाया जा रहा है, कहाँ पर है दोस्तों, यही है पद्मा का किला, ठीक है। मेरे घर से 9 किलोमीटर है। अंशु लम्हे जी, जिस किला के बारे में मैं, जैतगढ़ का किला आपके बारे में आप बता रहे हो, मेरे घर से अंशु लम्हे जी। उत्पाद सिपाही, बाप रे आपको क्या हो गया नीलेश कुमार जी,
नियोजन नीति आएगी, उसके बाद आएगा आपका उत्पाद सिपाही का दौड़, आप निकालोगे। ये देखिए आप लोग को पद्मा का किला आपके सामने है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है हजारीबाग में। कहाँ गई खुशी जी? खुशी नाम था ना आपका, क्लास में हो ना, बने हो ना? हजारीबाग आप पहली बार नाम सुने हैं या पहले भी सुन चुके हैं? हजारीबाग झारखंड का एक जिला है दोस्तों। स्थापना कब हुआ था, इसका आंसर आप कर दीजिएगा कि किस वर्ष स्थापना हुई थी। प्रमंडल किस प्रमंडल में आता है वो मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग जो है ना दोस्तों, तो ये जिस प्रमंडल में आता है वो प्रमंडल है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। कौन सा? सबसे बड़ा प्रमंडल। इसमें कितने जिले आते हैं? तो चलिए उन जिलों के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हजारीबाग। खुशी खुशी में डूब गई, उमेश यादव जी। चलिए हजारीबाग यहाँ पर है दोस्तों, हजारीबाग। हजारीबाग में आपको पद्मा का किला मिलेगा, और यही दोस्तों पद्मा का किला है जहां पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। और झारखंड का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, अगर आप दारोगा की वैकेंसी आप भरेंगे और आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया तो आपको ट्रेनिंग के लिए वहीं जाना पड़ेगा, जैप। ठीक है, और यहीं पर आपको, अगर आपने जेपीएससी क्रैक किया और तो फिर आपको यहीं पर जाना होगा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि यहीं पर अब आपके लिए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर चलाया जा रहा है। और ये महाराज हजारीबाग जिला के पद्मा स्थान पर NH-33 के पास ये अवस्थित है। यहाँ पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है दोईसा का किला। कहाँ पर है? गुमला में। ये जो चित्र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दोईसा के किला का चित्र है, दोईसा किला। और ऐसा ऐसा यहाँ पर कई किले हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। और दोईसा का किला आपको कहाँ मिलने वाला है? झारखंड में। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों कहाँ पर? तो यहाँ पर गुमला जब आप जाइएगा तो गुमला में आपको ये किला मिलेगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण दुर्जन शाल ने करवाया था। और जब ये कहाँ से लौट के आते हैं? खुखरा से इन्होंने राजधानी परिवर्तित करके यहीं लेकर के आए थे दोईसा में। और इनको किला मतलब कैद करके रखा गया था। थोड़ा मैं इनके इतिहास के बारे में बता दूं, दुर्जन साल के बारे में, क्योंकि अगर आप पहली बार झारखंड का क्लास कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है। और जो बैच आप पढ़ रहे हो दोस्तों, ये न्यू बैच है, मतलब न्यू यानी कि बेस। ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। झारखंड के किला से मैंने शुरुआत किया है। कल की क्लास में आपको जो पढ़ने मिलेगा वो झारखंड के जिलों के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। जैसे कि आपने बोला भी था वीडियो में कमेंट करके कि मैम जिला के बारे में आप बताइए, तो कल के क्लास में आपको जिला, झारखंड के जिलों के बारे में पढ़ने मिलेगा। लेकिन जिला ना पढ़ा करके मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को झारखंड के नृत्य के बारे में पढ़ाने का, क्योंकि जिला एक सेक्शन है। मैं सोच रही हूँ कि हर दिन एक एक जिला लेकर के चलो। तो एक एक जिला जो होगा मॉर्निंग वाले क्लास में प्रतिदिन मैं एक एक जिला के बारे में बता दूंगी। लेकिन अभी आप लोग इस सीरीज में आप झारखंड के नृत्य, वाद्य यंत्र, संगीत, इन सभी चीजों के बारे में आप जाने। चलिए झारखंड जिला के दर्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग जान रहे हैं गुमला के बारे में। और यहाँ पर आप पढ़ रहे हो नवरत्नगढ़ का किला, यानी कि दोईसागढ़ का किला। इसको नवरत्नगढ़ के किला के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना दुर्जन शाल ने करवाई थी। और तब जब ये लौट कर आए थे वापस ग्वालियर में, जेल में ये कैद थे, जहांगीर ने उनको अपने यहाँ कैद करके रखा था। और ये 12 वर्षों का कैद था दोस्तों। और 12 वर्ष के बाद ये छूट के आए थे। तो इन्होंने खुखरा जो पहले से राजधानी हुआ करती थी उससे इन्होंने परिवर्तित करके इन्होंने दोईसा को अपनी राजधानी बनाया। और ये दोईसा जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये गुमला में है। और यहीं पर एक किला इन्होंने बनवाया, ये नवरत्नगढ़ का किला था। चूंकि ये 9 मंजिला था इसीलिए नवरत्नगढ़ के नाम से भी जाना गया। लेकिन दोस्तों जब आप अभी जाइएगा तो बहुत ही मतलब लगभग मुझे लगता है 3 मंजिल ही आपको दिखाई देगा। बाकी के जो अवशेष हैं 3 या 4 मंजिल देखते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने चित्र लगाया भी हुआ है। यहाँ पर
अच्छा देखिए, ये इसलिए इसको इनको राजधानी इन्होंने बनाया क्योंकि ये चारों ओर से ये पर्वतों से घिरा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसा आप देख पा रहे हो, देखो दोस्तों, ये ऐसा ही है। चलिए थोड़ा सा इस किला के बारे में और भी डिटेल आप जानेंगे। यहाँ पर इसको लेते हैं दोईसागढ़, यानी कि नवरत्नगढ़। ठीक है, यहाँ पर नवरत्नगढ़ या दोईसागढ़, इस किला का निर्माण यहाँ करवाया गया था। करेंट का भी मैं करा दूंगी। सुबह शाम के 8 बजे से क्लासेस शुरू है, 8 PM से। तो रोज आप लोग 8 बजे आप लोग यहाँ आ जाइएगा, आप लोग के क्लासेस शुरू हो जाएंगे। दोईसागढ़ यानी कि नवरत्नगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? तो गुमला में। आज से लगभग 450 वर्ष पहले यहाँ पर नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करते थे। इतिहासकारों के अनुसार दोईसागढ़ में एक 5 मंजिला महल था। प्रत्येक मंजिला पर 9 का, अच्छा 5 मंजिला ये था और प्रत्येक मंजिल पर 9 कमरे थे। रांची गजेटियर भी इसकी पुष्टि करता है, लेकिन दंत कथा यह है कि ये 9 तल्ला था। मतलब कि कुछ कहानियां ऐसी हैं जहां पर कहा गया है कि ये 9 तल्ले थे, लेकिन आप भी जाओगे अभी तो 4 ही मंजिल दिखेगा, एक मंजिल जो है अंदर नीचे वो दब गया है। तो 5 मंजिला ये महल था और हर एक मंजिल पर 9 कमरे थे। 9 तल्ले जमीन में धंस गए, मतलब ये अभी बताया जा रहा है कि ये जो तल्ला है इसका धंस गया है। खजाना घर इस महल का विशेष आकर्षक है और दांतेदार परकोटों से घिरा ये महल कंगूरा शैली में ये बना हुआ है। जिस शैली में इसका निर्माण किया गया है उसका नाम है कंगूरा शैली। चलिए, चक्रधरपुर की राजबाड़ी कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है, चक्रधरपुर की राजबाड़ी। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये आप चक्रधरपुर की राजबाड़ी कहाँ पर है? तो ये भी पश्चिमी सिंहभूम में। तो केसनागढ़ का किला, जैतपुर का किला, जैतगढ़ का किला और जगन्नाथ का किला, और फिर आपका ये राजबाड़ी किसकी? तो चक्रधरपुर की राजबाड़ी। ये भी आपको सभी पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। इसका निर्माण भी अर्जुन सिंह ने करवाया। जैसे जैतगढ़ किला का निर्माण अर्जुन सिंह ने करवाया था, तो इसका भी निर्माण किसने करवाया था? तो अर्जुन सिंह ने करवाया था 1910-20 में। यहाँ का राजमहल ईंटों का बना है और राजा की पुत्री शशांक मंजरी ने इसको क्या किया था? बेच दिया था। अब हम लोग रातू महाराज का किला देखेंगे और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये रांची में है। ये रातू महाराज का किला है जो आप देख रहे हो इस चित्र को, रांची में स्थित है और नागवंशी राजाओं के द्वारा इसका भी निर्माण किया गया था। ये झरिया महल है, कहाँ पर है? धनबाद में, झरियागढ़ में ये स्थित है। और इसका ये कतरासगढ़, इसका राजधानी झरिया के राजाओं की आरंभिक राजधानी झरियागढ़ थी। इस महल का निर्माण वहीं पर हुआ, लेकिन बाद में इसकी राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया था कतरासगढ़। और यहाँ पर भी बहुत सारे अनेक महल के अवशेष हैं। तो झरियागढ़ का ये महल है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, आज का बस इतना ही। बहुत थक भी गई हूँ दोस्तों सुबह से और टेंशन बहुत ज़्यादा था। तो इतना आपने जाना, कहाँ कहाँ के बारे में जाना दोस्तों? चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम के बारे में आपने जाना, बहुत सारे यहाँ पर भी किले हैं। तो चक्रधरपुर की राजबाड़ी कहाँ पर मिलेगी? तो पश्चिमी सिंहभूम में आपको मिलेगा। चलिए, पलामू किला कहाँ पर स्थित है? चल फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा, 1 लाइनर से। झरिया किला कहाँ मिलेगा? तो ये धनबाद में आपको झरियागढ़ का किला मिलेगा। झरियागढ़ का किला कहाँ मिलेगा? तो ये धनबाद में। धनबाद के बारे में डिटेल और भी सब डिटेल हम लोग कल भी जानेंगे। बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए दोस्तों, एक एक करके सब हम लोग जानते जाएंगे। चलिए, पलामू का किला कहाँ है? फटाफट आंसर करते चलिएगा, एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी तुरंत आपने इसके आंसर किए हैं। पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी। किस नदी के तट पर आपको पलामू का किला मिलेगा? और आपने अभी तुरंत पढ़ा क्या? तो पलामू किला आपको कहाँ मिलने वाला है? तो ये लातेहार में। नदी का तट आपको बताना है, लातेहार में ही आपको बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये मिलेगा पलामू का किला। और किस नदी के तट पर है? तो सी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये औरंगा नदी के तट पर है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा कि औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगी, आपको इस क्वेश्चन के आंसर करने हैं कि औरंगा नदी जो है इसका उद्गम स्थल किस जगह से है, कहाँ से ये औरंगा नदी निकली है। चलिए, पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था?
पलामू किला का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंह वंश, चेरो वंश, रक्सेल वंश या नागवंश, किसने करवाया था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। और अभी जो आप बढ़ रहे हो, औरंगा जो है, औरंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो औरंगा नदी निकलेगी कहाँ से? गलत आंसर कर रहे हैं, लोहरदगा, बिल्कुल सही है, लोहरदगा। एक स्टूडेंट ने आंसर किया है चतरा, तो चतरा गलत है दोस्तों। चतरा से जो नदी निकल रही है वो कौन सी नदी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों अमानत नदी। चतरा से कौन सी नदी निकलेगी? तो अमानत नदी। चतरा आपने आंसर किया है सही, लेकिन आप कंफ्यूजन में हो, यहां से अमानत नदी निकलेगी। और लोहरदगा से कौन सी नदी निकल रही है? तो ये औरंगा नदी निकल रही है। और औरंगा नदी लोहरदगा के किसको प्रखंड से निकलती है? और उत्तरी कोयल की ये दोनों सहायक नदी है, औरंगा और अमानत। ठीक है, चलिए। अब पलामू किला का निर्माण किस राजाओं के द्वारा करवाया गया था? तो चेरो वंश के द्वारा करवाया गया था। यही आपने जो पढ़ा कि एक नया किला पढ़ा और एक पुराना किला पढ़ा। पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये प्रताप राय ने करवाया था। नया किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये मेदिनी रॉय ने करवाया था। यही पढ़े थे ना आप लोग, मेदिनी रॉय ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो करेंगे, उसके पहले आप बताइएगा कि उत्तरी कोयल नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का भी आंसर कीजिए, पलामू किला का निर्माण का कार्य किस वर्ष आरंभ किया गया था? कब पलामू किला जो है इसका निर्माण का जो है निर्माण की शुरुआत की गई थी? कॉल इतना ज्यादा आता है ना दोस्तों, क्या ही बताऊं। चलिए, किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी? जी बिल्कुल उमेश जी, बिल्कुल सही आंसर है, 1619 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? बलवंत राय, प्रताप राय, मेदिनी राय या सहबल राय? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रताप राय ने। नया किला का निर्माण मेदिनी राय ने, पुराना किला का निर्माण प्रताप राय ने करवाया था। तो पलामू में जो पुराना किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये प्रताप राय ने। अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। चलिए, झारखंड के प्रमुख किले एवं राजप्रसाद पलामू किले में स्थित। नए किला का निर्माण किसने करवाया था? चलिए, नया किला का निर्माण मेदिनी रॉय ने करवाया था। कहीं कहीं टाइपिंग एरर है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा क्लास में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये सही मतलब ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, पुराना पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा प्रताप राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? कौन से मुगल शासक के समकालीन थे ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि जो प्रताप राय हैं वो शाहजहां के समकालीन थे, और जो मेदिनी रॉय हैं वो किसके समकालीन थे? तो वो औरंगजेब के समकालीन थे। और जो भी आज पहली बार आप लोग क्लास कर रहे हो और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा इसके बारे में। नया किला का निर्माण 40 फीट ऊंचा तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? तो नया किला जो मेदिनी रॉय ने बनवाया था, तो उस नया किला में एक दरवाजा लगाया गया था, जो नागवंशी राजाओं को हरा करके उस दरवाजे को जीत करके लाया गया था, और उसको नए किले में लगा फिट कर दिया गया था। नई नई दरवाजे थी जो कि 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। ऊंचाई इसकी 40 फीट और चौड़ाई इसकी 15 फीट है। इसको किस नाम से जाना गया दोस्तों? इसको ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही है कि नागपुरी दरवाजा के नाम से इसको जाना गया। किस नाम से? तो नागपुरी दरवाजा के नाम से इसको जाना गया। चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि किला से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, पलामू में उपस्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का क्या नाम है? दाऊद खां, शाहजहां, इमाम खां, शेर शाह सूरी। इस मस्जिद को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। कि यहाँ पर 3 गुंबदों वाली मस्जिद है, इसी को गुंबद कहते हैं ना, 3 गुंबदों वाली
पलामू किला में एक मस्जिद है, और इस मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मस्जिद को जाना जाता है दोस्तों दाऊद खां के नाम से, दाऊद खां का मस्जिद। और दाऊद खां का मस्जिद कहाँ है? तो ये पलामू किले में है दोस्तों। क्या हो जाएगा? पलामू का किला में, पलामू में बसे 3 गुंबद वाला मस्जिद। चलिए, अच्छा ये बताइए, चित्रकारी से मुझे याद आया कि जादो पटिया जो चित्रकारी है, उस जादो पटिया चित्रकारी को, चित्र बनाने वाले को क्या कहा जाता है? जो चित्र बनाते हैं वो, और कौन सी जनजाति उस पेंटिंग को ज्यादा से ज्यादा करने वाली है, मतलब वो ज्यादा वो उस पेंटिंग को करते हैं, किस जनजाति में वो बहुत ज्यादा प्रचलित है? और ये जो है कौन सा कौन सी जनजाति है जिसमें जादो पटिया चित्रकला आपको मिलेगा? आप बताइएगा, आंसर कीजिए। मंडे को मिलते हैं टाउन हॉल के पास। काजल कुमारी जी किसके साथ मिल रहे हैं? संथाल जनजाति। जादो जो पेंटिंग कर रहे होते हैं उसको कहते हैं जादो, और जो जनजाति है जो उस पेंटिंग को कर रही होती है उसको क्या कहते हैं? उस जनजाति को कहते हैं संथाल जनजाति। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, और वो है कौन सी? तो ये है संथाल जनजाति, पलामू में उपस्थित। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। सौरा चित्रकारी, सौरा चित्रकारी कहाँ का पेंटिंग है? ये ओडिशा का पेंटिंग है दोस्तों, सौरा ओडिशा का। क्रिस वाला जादू नहीं दोस्तों क्रिस पिक्चर में जादू था, वो वाला जादू नहीं, जादू पटिया, पट्टी पर किया जाता है, और जिनके द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं जादू। संथाल जनजाति में काफी प्रचलित है। नेक्स्ट है विश्रामपुर का किला, इसमें किस जिला में ये अवस्थित है? विश्रामपुर का किला ये बताना है। पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा। विश्रामपुर का किला कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। विश्रामपुर का किला दोस्तों कहाँ स्थित है? दोस्तों ये विश्रामपुर का किला पलामू में स्थित है। कहाँ पर? आप लोगों ने पलामू में विश्रामपुर का किला स्थित है, पलामू में। ठीक। लातेहार में कौन सा किला आप लोग पढ़े हो? पलामू का किला। लातेहार में पलामू का किला। गढ़वा में आप कोई किला नहीं पढ़े हैं, और लोहरदगा में भी आप किसी किला के बारे में आप नहीं पढ़े हैं। वंशीधर मंदिर, जब तक मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ आप सभी आंसर कीजिएगा। झारखंड में एक मंदिर है जिसको कहते हैं वंशीधर मंदिर, वो कहाँ पर है? चलिए, विश्रामपुर का किला का निर्माण किस चेरो राजा ने करवाया था? तो एक चेरो राजा था जिसका नाम था तड़वन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। तो चेरो राजा तड़वन ने इसका हरियाणा आले की लटक पटक के राम राम झारखंड से ब्याह करवा दो ये क्या बोल रहे हो मनोज गुर्जर जी? आपके लैंग्वेज में समझ में नहीं आ पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ चलिए, वंशीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा में स्थित है, बिल्कुल सही है। विश्रामपुर का किला का निर्माण किस चेरो राजा ने करवाया था? तो ये मेदिनी रॉय ने करवाया था। मेदिनी, ओहो, तड़वन ने करवाया था। ये चेरो राजा है जिनका नाम है तड़वन। प्रताप राय ने कौन से किला का निर्माण करवाया था? तो ये पुराना किला, और पुराना किला कहाँ का? तो पलामू का। मेदिनी रॉय ने किस किला का निर्माण करवाया था? तो ये किला था नया किला, और ये नया किला कौन सा था? पलामू का। और तड़वन ने किसका निर्माण करवाया? विश्रामपुर का किला, और ये कहाँ पर है? तो ये है पलामू में। याद रखिएगा, सहबल राय ने भी एक किला का निर्माण करवाया था, और आप सबको आंसर करना है कि वो कौन सा किला था जिसका निर्माण सहबल राय ने करवाया था। चलिए, पलामू में स्थित रोहिलों का किला का निर्माण किसने करवाया था? पलामू में जो रोहिलों का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर कीजिएगा। बताइएगा, रोहिलों का किला का निर्माण किसने करवाया था? जी बिल्कुल सही आंसर है सी, मुजफ्फर खान ने। रोहिलों का किला मुजफ्फर खान ने इसका निर्माण करवाया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू में रोहिलों के किला की आकृति किस तरीके की है? तो ये त्रिभुजाकार है। रोहिलों का किला आपने पढ़ा था कि किस आकार का है दोस्तों, तो ये त्रिभुजाकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लातेहार में नारायणपुर का किला है। देखिए दोस्तों, एक किला का नाम छूट गया, नारायणपुर का किला। कुछ किले अभी रह गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नारायणपुर का किला ये अभी रुक रह गया है, बहुत सारा कुछ कुछ किला आपका रह गया है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये किसने करवाया था? तो जाज दास ने करवाया था। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक आपसे प्रश्न, चेरो वंश, इसके संस्थापक का नाम बता दीजिए कि इसके संस्थापक का नाम क्या है? संस्थापक कौन है? चेरो वंश के संस्थापक कौन है? चलिए आज बस इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। कल की क्लास में हम लोग कुछ और भी नई जानकारियां जिसके बारे में मैं आप लोगों को स्टेटस में, ग्रुप्स में सारे शेयर कर दूंगी, और आप शाम के 8 बजे वाले क्लास में, लेकिन मॉर्निंग में एक 9 PM में 9 AM में क्लासेस होंगी, और जिसमें आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं पूछूंगी, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आप आंसर करना, और फिर ढेर सारी जानकारियां झारखंड से संबंधित उस ऑब्जेक्टिव क्लास में भी हो जाएगी। ठीक है ना? टेलीग्राम का नाम है स्टडी विथ स्मृति JPSC। जी बिल्कुल निखिल रंजन जी, चेरो वंश के संस्थापक भागवत राय, स्टडी विथ स्मृति JPSC। एक बात और मुझे बता देना आप लोग, क्या ट्विटर कैंपेन करा करके शिक्षकों ने गलती की? यस और नो? अगर कोई ऐसा चैनल या फिर कोई यूट्यूब चैनल जो तटस्थ रहा, वो बिल्कुल अलग था, जिनको इस सब बातों से कोई मतलब नहीं थी, वो सिर्फ इस ताक में थे कि ये लोग देखते हैं अगर वो लोग हारेंगे तो इनकी हम लोग बदनामी करेंगे, अगर वो लोग जीतते हैं तो भी इन लोगों की हम लोग बदनामी करेंगे। तो कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो चित भी मेरी पट भी मेरे, आप अच्छा करो तो भी आप सुन लो, अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो भी बहुत सारी बातें सुनने में मिला। बड़े आए थे कैंपेन कराने वाले, अच्छा ही हुआ कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि सफलता हाथ लगी तो बड़ी सफलता लगी तो बड़ी समस्या खड़ी हुई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को परेशान करके क्या मिलेगा? शिक्षक जो हैं वो छात्र का हित चाहते थे, छात्रों का प्रॉब्लम उनको समझ में आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी बातें रखी, हम लोगों ने अपनी बातें रखी, और आप लोगों के लिए हम लोग सामने आए। लेकिन जो छुप के बैठे हुए हैं, जो सामने नहीं आए, तो क्या वो जीत गए? अगर हम लोगों के ऊपर मैसेज से वार किया जा रहा है, हम लोगों को के बारे में गलत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, हम लोगों के बारे में, एक कैंपेन हुआ था 21 दिसंबर वाला, वो भी सक्सेसफुल हुआ था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, तो भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को बदनामी हुई थी हम लोगों की, कि शिक्षक लोग जो हैं बच्चों को भड़काते हैं। एक टेली ट्विटर कैंपेन कल का हुआ, ये भी बहुत बड़ी सफलता मिली, उसमें भी कहा जा रहा है कि शिक्षक लोग बच्चों को भड़काते हैं। आपको क्या आंसर, आपको आंसर करना है, क्या शिक्षक बच्चों को भड़काने आते हैं? वो शिक्षा नहीं देते हैं, और बच्चे जो चाहते हैं अगर शिक्षक वही बात बोलते हैं तो ये कहाँ तक गलत है? क्यों गलत है ये? अच्छा बिंदु सिंह, आप बोल रहे हो कि मैं आपको डेली देखती हूँ, आपके बेटे का बस स्टैंड जो है मेरे इंस्टीट्यूट के पास है, तो आप रोज मेरे को देखते हो। चलिए एलेक्स राज जी, आप लोग बस एकजुट रहिए। देखिए डर किस बात का होता है? डर इसी बात का होता है, एकता। सबसे ज्यादा बल जो है वो इसी एकता में है। मिल के रहिएगा तो कोई नहीं तोड़ सकता है। आज हम, अगर मेरे मतलब मुझे अगर डराया धमकाया जा रहा है, या अन्य शिक्षकों को डराया धमकाया जा रहा है, वैसे शिक्षक जो कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए है, या फिर किसी को भी, तो मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी हूँ।
हर मतलब हर परिस्थिति में मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, हम लोग जब एक साथ रहेंगे, एकजुटता के साथ रहेंगे तो कोई बिखेर नहीं सकता है। और हम लोग अगर गलत नहीं है तो सांच को आंच की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। चलिए, एक एक रहिएगा, एकजुट रहिएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स का ज़रूरत हो, टेस्ट का ज़रूरत हो, कोर्स का ज़रूरत हो, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा, नंबर देने में आपको डर लगता है, इतना ज़्यादा आप लोग कॉल करते, कॉल ज़्यादा मत। एक दिन सुबह 3 बजे कॉल आया, मैम मेरा ना वीडियो नहीं चल रहा है मैम, अब क्या करें मैम। 3 बज रहा था शायद, 3 या 4 बज रहा होगा। मैंने पूछा कि टाइम क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि 4 बज रहा है मैम, 4 बज रहा है। हम बोले आप चिंता मत करो, हो जाएगा, सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है, सब सही हो जाएगा। धुरीना ऐप में अचानक से सर्वर का प्रॉब्लम हो रहा था। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। आप कैसे डर जाते हो कि आपके कोर्सेज वहां से हट जाएंगे? मैं हूं आपके साथ, तो आपको क्या दिक्कत है? तो मैं आपके साथ, मैं ही हूँ आपके साथ। तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको ये इतना क्यों डर लगता है कि कोर्सेज हटा दिए जाएंगे? हाँ, आज अभी अगर जो नया बैच बना हुआ है, अगर वो 1 साल रहेगा आप लोगों के पास, अगर आप लोग बोलोगे कि आपको और भी रखना है तो 6 माह और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग को इतनी जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आराम से एकदम आप लोग पढ़ाई कीजिए। चलिए, चलिए आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, जोहार, गुड नाइट आप सभी को। आराम से सोइए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, सुबह में आइए, क्लास कीजिए। मॉर्निंग में 9 बजे का क्लास ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। 9 बजे आप लोगों से फिर मिलते हैं सुबह में, 9 AM में आप सभी यहीं आ जाना। ओके, गुड नाइट। आप लोग भी सीख जाइएगा कैसे क्लास लगाया जाता है। बहुत चीज सीखना पड़ा मुझे फिर से एक बार और। क्लास को किस तरह, PDF कैसे लगाएंगे, क्लास कैसे लगाएंगे, इसको हटाएंगे कैसे, मतलब आप लोग भी ईश्वर ना करे कि इस आप लोगों को सीखना पड़े। बहुत मजबूरी बस ये काम करना पड़ता है। आप लोग उम्र रहते आप लोगों की नौकरी में लग जाए, ईश्वर भगवान करे कि आप लोगों का समय रहते आप लोग अपने अपने नौकरी में लग जाओ, ये सब काम ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों ये भी काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। किसी की आप मदद कर रहे होते हो, किसी का साथ दे रहे होते हो, किसी का हमसफर बन रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये समय। ये मतलब ये काम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ही सोच के आई थी कि मुझे यही करना है, मुझे ऐसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन ईश्वर आपके रास्ते बनाए रहते हैं पहले से ही, बस आपको पता नहीं होता है कि आपको इसी रास्ते जाना होता है। समय के साथ आपको वो रास्ता मिल जाता है और आप उस रास्ते चल निकलते हो। तो मैं भी इसी अब सही रास्ता है या गलत रास्ता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ करके, आप लोगों को इस तरीके से ज्ञान दे करके। चलिए आज बस इतना ही, गुड नाइट।